जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए गाइए जोर से। राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा। तो ये मन की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब हमारे भौतिक जीवन में ही नहीं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो, हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बच्चों को कहते हैं कि मन लगा के पढ़ाई करो, है भक्ति में मन लगाओ। जब ठीक से नहीं लग रहा मन करो, है ना। और मोदी जी को भी सुनते हैं, वो भी मन की बात कर रहे हैं आजकल, है ना। तो जिसको देखो इर्द गिर्द सब मन की ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम मन की बात करेंगे तो हम मंकी बन जाएंगे। तो इसलिए हमें मन की नहीं करना है। तो इसी के लिए अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं शास्त्रों से, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो बहुत बड़े शुद्ध भक्त और आचार्य हैं, उन्होंने एक कविता लिखी। कविता मतलब एक भजन लिखा उन्होंने, और उस भजन में कहते हैं, भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे धरऊ ये भव सिंधु रे। ये कह रहे हैं कि भजहु रे मन श्री नंदनंदन, यानी कि वो अपने मन से बात कर रहे हैं। अब किसी व्यक्ति से अगर आप बात करो तो समझ में भी आता है कि यार ये व्यक्ति है, इससे बात करें। लेकिन देखिए वो अपने मन से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भजहु रे मन, हे मन तू क्या कर, श्री नंद नंदन का नाम भज, क्योंकि ये तुझे अभय देने वाला है, भय से मुक्त करने वाला है। और आज की डेट में हर व्यक्ति को सबसे बड़ा भय किस चीज़ का है? बताइए, किस चीज़ का भय है सबसे बड़ा भय जो लगता है हमें? मृत्यु। वेरी गुड, मृत्यु का भय। तो ये जो नंद नंदन का नाम है, जो भगवान का नाम है, इस मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। कैसे करेगा आगे बताएंगे। और जिस तरीके से वो मन से बात कर रहे हैं, प्रश्न आ सकता है कि मन से कैसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, भक्ति में हमारे आचार्यों ने हमारे बहुत सारी इंद्रियों से बात की है। इवन हम बिल्वा मंगल ठाकुर जो बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने अपनी जिह्वा से बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिब्बे पिबस्वामृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। क्या कह रहे हैं कि हे जिह्वा तुम क्या करो, गोविंद के नाम को, दामोदर के नाम को, माधव के नाम के रस को पिए जाओ। वो अपनी जिह्वा से बात कर रहे हैं। उसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने मन से बात कर रहे हैं। देखिए हमारी हर चीज़ जो है मन के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा मन के बारे में। और मन को समझने के लिए हमें पूरे जीव की, शरीर की रचना को समझना पड़ेगा। अब शरीर की रचना कैसे है कि हमारा जो भौतिक शरीर है, जिसको हम जो पंचभूत तत्व से मिलकर के बना है, 5 तत्व, 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। वो कौन कौन से एलिमेंट है? 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के हमारा भौतिक शरीर मिला है और यहीं पे रह जाना है, क्योंकि भौतिक है। और इस भौतिक शरीर को, इन 5 तत्वों को हम कहते हैं ग्रॉस बॉडी। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, इसको हम बोलते हैं स्थूल शरीर।
आप कैसे भी याद कर सकते हैं, स्थूल शरीर, इस शरीर को। इसके अलावा हमारे शरीर में क्या है, एक आत्मा है, आत्मा है और एक परमात्मा है। हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं। भगवान खुद भगवद गीता में कह रहे हैं, सर्वस्य चाम हृदय सन्नविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। हे अर्जुन, मैं सब जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। तो एक हमारा शरीर हो गया, भौतिक शरीर, उसके अलावा एक आत्मा हो गई, आत्मा के साथ में परमात्मा, और इसके अलावा एक शरीर और है हमारे साथ, यानी सूक्ष्म शरीर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शटल बॉडी। अपनी इच्छा अनुसार आप याद कर सकते हैं, जैसा कंफर्ट लगे। स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। अब वो सूक्ष्म शरीर जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? हमारा मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीन चीज़ से मिलकर के बना है। मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। अब क्योंकि मन और बुद्धि और अहंकार, हम सूक्ष्म शरीर की आज बात कर रहे हैं, मन की हम बात कर रहे हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें मन और हमारी बुद्धि एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हमारी आत्मा से और मेरे शरीर से एकदम अलग है। अब आपको लगेगा कैसे, मेरा मन तो मेरा है, मेरी बुद्धि तो मेरी है, लेकिन ये अलग कैसे है? देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, आप यहाँ पर बैठे हैं और अभी आप बोले प्रभु जी क्या बोला था आपने, फिर से बताइए। तो कान से आप सुन रहे हैं, शरीर यहाँ पर है, आत्मा भी है, तभी तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन मन यहाँ नहीं है, मन कहीं और है। इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करा है कि मन को यहाँ लेके आओ, है ना, कि मन को हम यहाँ स्थिर करें, क्योंकि मन एक अलग ही पर्सनैलिटी है। इसी तरीके से हमारी बुद्धि भी एकदम अलग है, उसकी बात करेंगे आगे, क्योंकि मन हमारा एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो अब हम बात करेंगे कि मन की, कि जो मन होता है वो हमारे हृदय में होता है, जहाँ परमात्मा होते हैं उसी के साथ में हमारा मन भी होता है। उसका स्थान जो है वो हमारा हृदय है, मन का स्थान। अब पॉइंट ये आता है कि मन का काम क्या है। अब आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत सारे आंसर्स भी दिए कि मन का क्या काम है, उसको थोड़ा सा और खुल के बताते हैं कि मन का काम क्या है। कि मन सिर्फ हमें ऑप्शंस देता है, इससे ज़्यादा नहीं। मन सिर्फ हमें ऑप्शंस देगा। ऑप्शन किस बेस पे देता है? विकल्प, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकल्प देता है। विकल्प किस बेस पे देता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचता है, महसूस करता है और इच्छा करता है, और इस बेस पर वो आपको ऑप्शंस देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, माताओं को लगा कि आज राजमा खाने का मन है, चलो राजमा बनाते हैं, लेकिन दिमाग में आया कि 2 दिन से पनीर रखा है, गर्मी है, ख़राब भी हो सकता है ना। दोनों ऑप्शन है इनके पास, मन ने सिर्फ ऑप्शन दिया कि राजमा बनाए कि पनीर बनाए। प्रभु जी के पास 2 ऑप्शंस आए कि 6:30 बजे मंदिर जाना है, लेकिन 6:30 बजे किसी रिश्तेदारी में भी जा सकते हैं, घर पर रेस्ट भी कर सकते हैं, दुकानदारी भी देख सकते हैं। 2-3 ऑप्शंस दिए, सिर्फ इतना काम है मन का, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बुद्धि का क्या काम है? आपको बुद्धि का कार्य है ये निश्चित करना कि इस ऑप्शंस में से मुझे क्या लेना है, उस विकल्प में से मुझे क्या चुनना है। ये बुद्धि का कार्य है, ये मन का कार्य नहीं। मन की तो सिर्फ इतनी औकात है, दे दिया, ये कर ले, ये कर ले। आज कश्मीर चल, गर्मी बहुत है यार, वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन बुद्धि कहेगी भैया पॉसिबल नहीं है, टिकट हुए नहीं है, दुकान का काम रुका हुआ है, दुनिया भर की व्यवस्था है, घर में सामान रुका हुआ है, बीमारी है, कहाँ जा पाएंगे, इतने झगड़े चल रहे हैं। ये है बुद्धि, वो है इंटेलिजेंस हमारी, जो ये डिसाइड करती है कि उस ऑप्शंस में से क्या चूज़ करना है। अगर माताओं ने राजमा चूज़ किया तो समझ लो वो मन से फंस गए। अगर उन्होंने पनीर बनाया तो समझ लो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया कि वो ख़राब हो जाएगा, पहले उसको बनाना। राजमा तो कभी भी बन जाएगा, लेकिन मन से अगर फंस गए, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम मन से विचार करते हैं, यानी मन को डिसाइड करने देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन वाला जो काम है वो सिर्फ मन को करने देना चाहिए, और बुद्धि का काम, इंटेलिजेंस का काम है उसको चूज़ करना, वो उसी को देना चाहिए। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं कि मन को ऊपर करते हैं, बुद्धि को नीचे कर देते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में 90% जो कार्य होते हैं वो मन के अकॉर्डिंग होते हैं। और हम ही नहीं, हमारे बुजुर्ग लोग भी जानते थे कि एक मन होता है और एक बुद्धि। जब कोई छोटा बच्चा गलत कार्य करता था तो हम यही बोलते हैं ना, ये क्यों किया? बच्चा बोलता है कर दिया, मन में आ गया तो गलती से हो गया। कि बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर?
मतलब उनको भी पता है मन में आया, लेकिन क्या बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर चूज़ करने के लिए? तो इसलिए मन और बुद्धि दो अलग अलग चीज़ हैं। शास्त्रों में बताया गया सबसे नीचे जो स्तर है, सबसे नीचे जो है वो हमारी इंद्रियां, ये 5 जो इंद्रियां हैं ये होती हैं। इनके ऊपर हमारा मन होता है, और मन से ऊपर जो है वो हमारी बुद्धि होती है, और बुद्धि से ऊपर जो होती है वो हमारी आत्मा होती है। यानी आत्मा का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो बुद्धि का काम जो होता है, इंटेलिजेंस का जो काम होता है, वो सही और गलत में चूज़ करना होता है। तो इसका मतलब हमें कार्य किस पे करना है, किसको ज़्यादा पुष्ट करना है? बुद्धि को पुष्ट करना है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, थोड़ा शास्त्र के माध्यम से, कि भगवान कैसे कह रहे हैं, भगवान क्या बताते हैं इस मन के बारे में। देखिए कि मन का कार्य हमने समझ लिया, स्थान उसका समझ लिया कहाँ पर है। अब मन की इम्पोर्टेंस जो है भगवान शास्त्रों में बता रहे हैं, भगवत गीता में 8.5 यानी कि 8वें अध्याय का 5वें श्लोक के माध्यम से, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्त्यत्र संशया। कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में यानी मृत्यु के समय में अपना शरीर को त्यागते हुए जो मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, वो मेरे ही भाव को, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, नस्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी के तुरंत बाद 5वें के बाद 6ठे श्लोक में फिर क्या बता रहे हैं, 8वें अध्याय के, यम यम व्यापी स्मरण भावा त्याजंता कलेवरम। यम यम वापी, जिस जिस भाव का ध्यान करेगा, यम यम वापी स्मरण भावा त्याजंता कलेवरम तम तमवेति कौनतया सदा तद भाव भाविता। यानी कि अंत समय में जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को वो प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। पॉइंट ये है कि भगवान बहुत ही क्लियर बता रहे हैं, आप ही के क्वेश्चन का भी आंसर आने वाला है आगे। बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि भाई मेरा स्मरण करोगे तो मेरे भाव को प्राप्त होगे। और भगवान का भक्त जो है बहुत बहुत इंटेलिजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बहुत चतुर होता है। चतुर कैसे? कि भगवान से भगवान को मांगता है। वो भगवान से गाड़ी बंगला और बीवी बच्चे ये सब नहीं मांगता, क्योंकि वो इसलिए चतुर है कि भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। क्या ना, इससे बड़े भगवान को ही मांग लो, बात ही खत्म। से ही कृष्ण बड़े से ही बड़ा चतुर। जो भगवान को भजता है वो सबसे बड़ा चतुर है। भगवान सबसे पहले ददामी बुद्धि योगम, सबसे पहले बुद्धि देते हैं उस व्यक्ति को, इसलिए चतुर है। क्यों? अर्जुन ने भगवान को मांगा, अक्षौणी सेना नहीं मांगी, क्योंकि पता अक्षौणी सेना लेकर के तो वो हार गया, लेकिन अकेले निहत्ते भगवान कृष्ण को लेकर के पूरा विश्व को जीत गया बिना कुछ किए। तो अगर मांगना ही है तो भगवान को मांगो। तो पहला जो श्लोक है 8.5 में वही बात बता रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरे स्मरण करते हुए अपना शरीर को कर त्यागोगे तो आप मेरे धाम को प्राप्त होगे। और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं, इसीलिए वो 8.5 में इतना डिक्लेयर कर रहे हैं। अब एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ रियल इंसिडेंट, मतलब एक रियल इंसिडेंट है, कुछ ही साल पहले का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक प्रश्न आएगा क्योंकि, और धीरे धीरे प्रभु आपके प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा इसमें। देखिए, एक परिवार था दिल्ली का। उस परिवार में हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, और उनकी एक माँ, बूढ़ी माँ रहती थी। पिता नहीं थे, पिता का देहांत हो चुका था। रियल स्टोरी है। लड़का और उसकी बहू और बच्चा तीनों जो है बड़े भक्त थे भगवान के, दिन रात भगवान की पूजा करना, सेवा करना। लेकिन जो माता थी उसका ध्यान इतना नहीं था भक्ति में, वो इतना भक्ति नहीं करती थी।
अब हुआ क्या कि धीरे धीरे करते, क्योंकि उसकी उम्र हो रखी थी माता की, तो वो हुई 75-80 साल की, धीरे धीरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बीमार होकर के। अब एडमिट हुई तो आईसीयू में डाल दिया गया। अब क्योंकि परिवार में पुत्र और पुत्रवधू दोनों के दोनों भक्त थे, उनको तो पता था ये 8.5 श्लोक ऐसी हमारे से जैसी पढ़ा हुआ था जोर जोर से चिल्ला करके उन्होंने, तो वो समझ गए कि यार ये बीमार है तो मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए अपनी माँ के लिए, ताकि अंत समय में वो भगवान का स्मरण कर पाए। उन्होंने मंदिर से कुछ भक्तों को बुलाया कि आइए और माता के लिए कीर्तन करिए। सब लोग हॉस्पिटल में आए, साधु संत भक्त लोग सब इकट्ठा हो गए, बैठ के चारों ओर, क्योंकि डॉक्टर जवाब दे चुका था कि भाई अपनी बच्चे की जो करना है कर लो, भगवान से प्रे कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आए भक्त लोग, करताल लिया, मृदंग लिया, सब ताली बजा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके कीर्तन करने लगे। अब माँ बेचारी बीमार बूढ़ी लेटी हुई है, ऐसे सुन रही थी, हिम्मत नहीं थी कुछ भी। अब बीच में जैसे ही कीर्तन किया, लंबे लंबे सांस लेने लगी, तो भक्त लोगों को समझ आ गया कि अंत समय अभी आ गया, अब जो है शरीर त्यागने वाली है। तो भक्त लोगों ने उनको मोटिवेट किया, माता हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। वो सांस ले लिए, बोलिए हरे कृष्णा बोलिए माता बोलिए हरे कृष्णा। अब माँ ने बड़ी मुश्किल से अपना पूरा जो अंतिम सांस है वो पूरी बटोरी खींची, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, खत्म। बड़ा दुख हुआ। सब लोग जो है बच्चे माँ का पार्थिव शरीर लेकर के घर आए, भक्त लोग अपने मंदिर चले गए और उनका अंतिम संस्कार हुआ। अब अंतिम संस्कार के बाद कुछ चीज़ों पे विचार हुआ। अब आपके लिए प्रश्न यहाँ पर ये है कि इस पूरी छोटी सी रियल स्टोरी में आपको क्या चीज़ विचित्र लगी? जितना उन्होंने प्राण एकत्रित किए, वो सांस इकट्ठा किया ये बोलने के लिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ, इतने में तो हरे कृष्णा बोल देती तो उद्धार ही हो जाता, लेकिन उन्होंने प्राण इकट्ठे भी किए, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। अरे भैया, भगवत गीता के 9वें दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम। सततम मतलब सतत, निरंतर जिसने भगवान का नाम लिया हो, जिसने किया हो, जिसने प्रैक्टिस की होगी, तभी तो अंत समय में आएगा। कहते हैं कि भैया अभी तो पूरी दुनिया, पूरा जीवन पड़ा है, बुढ़ापे में कर लेंगे, क्या जा रहा है? अंत समय में लिखा है ना, अंत समय में कर लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं हो पाएगा। देखिए हम लोग कितना प्रयास करते हैं, कितना प्रयास करते हैं सिर्फ इसके लिए कि जब हमारा अंत समय है, देखिए जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जितना हम प्रयास कर रहे हैं, इस माला को घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, हरे कृष्णा बोल बोल के मुंह सुखा रहे हैं, गला सुखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए, सिर्फ उस अंत समय में वो एक नाम बोल पाए, जो बहुत मुश्किल है। एक होता आर्ट ऑफ लिविंग, एक होता आर्ट ऑफ लिविंग मतलब छोड़ना। इस शरीर को त्यागना भी एक कला है। उस शरीर को छोड़ना अंत समय में, और भगवान का वो भी स्मरण करके, इतना आसान नहीं है। व्यक्ति को ना बहुत सुकृति चाहिए होती है। हम बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं, है ना, बहुत सारे दान पुण्य, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि भक्ति योग में यही सब डिस्कशन हुआ था। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपको भक्ति से भक्ति मिलती है, पुण्य कर्म से कभी भक्ति नहीं मिलती। पुण्य कर्म करने से आपको सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपको भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति के लिए आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी, और वो पुण्य कर्म की जो सुकृति होती है, जिसको हम भक्ति बोलते हैं, वो भक्ति की जो सुकृति जो होती है, वो कैसे मिलती है? देखिए, सपोज़ करो आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, मार्केट से कुछ खरीदना है, जिसकी कीमत 100 रुपया है, 100 रुपये कीमत है, आपके पास 40 रुपया है, आप खरीद पाएंगे?
कितने कम है आपके पास? 60 रुपये कम है, क्योंकि 40 है। वो 60 रुपये हमें कौन देता है? 60 रुपये हमारे जीवन में वो भक्त देता है, वो एक वैष्णव संघ देता है, वो 60 रुपये। देखिए, इस पूरी स्टोरी में वो माता के घर में एक भक्त आए जिसने जन्म लिया। माता के घर में उसके बेटे, पुत्र वधू और बच्चा, तीनों भक्त थे। वो बीमार हुई, उनके लिए सारी व्यवस्था करना उनका काम था। वो सारा अरेंजमेंट कर लिया, भक्तों को बुला लिया, हरे कृष्ण मंत्र का करा लिया, 60 रुपया दे दिया। लेकिन अगले के 40 ही कम थे तो कहाँ से होगा? देखिए, अपनी खुद की तो सुकृति होनी चाहिए। और हम अपने रियल जीवन में भी देखते हैं, कई बार माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और बच्चे भी कई बार अपने माँ बाप के लिए बहुत प्रयास करते हैं, या भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं, है ना, कि कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी तो सुकृति है, आप तो 60 रुपये दे रहे हो, लेकिन अगले के खुद के पास तो 40 नहीं है, तो वो कहाँ से 100 पूरे होंगे? वो 100 तो पूरे होने चाहिए। तो इसलिए जब भी मौका मिले हमें भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हम लोगों ने बहुत बार कीर्तन कथाओं में भी देखा होगा, हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर तो हिल लेंगे, ताली भी बजा लेंगे, लेकिन मुख से नहीं बोल पाएंगे। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आनंद भी लेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे बैठे रहेंगे बुद्ध की तरह। आप बगल वाला कह रहा है हरे कृष्णा, मुख से नहीं बोलेगा, मुख से बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सुकृति नहीं है, वो कमानी पड़ती है। वो भक्ति से भक्ति मिलती है। आपने भक्ति की होगी तो आपको भक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और इसीलिए भक्त लोग आपकी सुकृति बढ़ाते हैं। कैसे? हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो क्यों पुश करते हैं? हरि बोल, जोश में आके दूसरा भी बोले तो उसका भला हो रहा है, मेरा क्या भला, उसका भला। तो उसकी भक्ति बढ़ेगी, उसको सुकृति मिलेगी तो उसकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो उसका ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो उसका गंतव्य स्थान। देखिए, इस स्टोरी के माध्यम से मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि मन का जो कार्य है वो हमारी आत्मा को उसके गंतव्य स्थान तक ले जाना भी है। आप ही बात ध्यान रखिए, जब हमारी मृत्यु होती है, हमारा शरीर का त्याग होता है, तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। उस आत्मा के साथ, आत्मा अकेली नहीं जाती है, आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी जाता है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीज़ें साथ जाती हैं। और आत्मा को लेके जाने वाला जो होता है वो हमारा मन होता है। ये शास्त्रों की मैं बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको कि हमारी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर लेके जाने वाला हमारा मन होता है। अब आपका प्रश्न यहाँ पर हो सकता है, वो कैसे लेके जा सकता है? हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो हवा सी देखी, वाइट सी, यहाँ से निकली और वहाँ घुस गई टीवी में। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हवा चल रही है, अगर वो हवा बागान से आ रही है फूलों के, तो खुशबू लेकर के आती है। लेकिन वही हवा जब कूड़े के पास खड़े होंगे तो वहाँ से वो दुर्गंध लेकर के आती है। तो वो गंध और सुगंध हवा लेकर के हमारे पास आती है। तो इसी तरीके से हमारी इस आत्मा को लेके जाने वाला एक शरीर से दूसरे शरीर में, उसके गंतव्य स्थान तक, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे जानवर का हो, कुत्ते बिल्ली का हो, जहाँ भी हो, वो मन लेकर के जाता है। इसीलिए इस मन की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये मन हमारा क्रिएट करता है कि नेक्स्ट हमारा जन्म क्या होगा। आपका प्रश्न था ना प्रभु 1-1.5 महीने पहले, वो ये है इसका आंसर। क्योंकि मन डिसाइड करता है कि आपका नेक्स्ट शरीर क्या होगा। इसीलिए मैंने बोला आज ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट शरीर क्या होने वाला है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे कि एक रिक्शा ऑटो चलाने वाली की लड़की IAS PCS ऑफिसर बन गई। कैसे बन गई? मन, बुद्धि और अहंकार। थोड़ा पेशेंस, पीछे वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। मन, बुद्धि और अहंकार। कई बार देखते हैं कि बहुत साधु परिवार हैं और उनका बच्चा एकदम निकल गया शैतान, पूरा नाम डुबा डाला पूरे परिवार का, पूरे खानदान का, सिर्फ एक बालक ने, जबकि पूरा परिवार साधु। ये क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। क्योंकि ये हमारे इस जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों से चल के आया है। ये चेंज नहीं हो सकता प्रभु जी। मन, बुद्धि, अहंकार, नो एक्सचेंज, नो रिटर्न। इस पे आप काम कर सकते हो, इसकी मरम्मत कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो, भगवान में लगा सकते हो, तभी तो भजन बनाया, भजाऊ रे मन, वरना क्यों करने की ज़रूरत थी?
वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं अगले जन्म लेंगे और नया मन मिलेगा, नया बुद्धि मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी मन के साथ, इसी बुद्धि के साथ आपको काम करना है। और तब तक भटकते रहोगे जब तक इसको सही नहीं करोगे, अपने मन को सही नहीं करोगे, है ना। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, सही नहीं आया वापस कर दो, रिटर्न पॉलिसी। उस पर रिटर्न पॉलिसी है, लेकिन इस पर कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। आपको शरीर मिल गया, मन मिल गया, जीवन भर तो छोड़ो, आने वाले जितने भी जन्म हैं इसी मन के साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि जानवर भी भक्त होता है, सिर्फ प्रसाद खाता है, मंदिर के आगे ही बैठा रहता है। बंदर देखो वृंदावन में, सब वो साधु लोग हैं, वो वहाँ बैठे हैं मंदिर में, बाहर जंगल में भी जा सकते थे। उनको खाना तो खाना नहीं चाहिए, फ्रूटी देते हैं वो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताते हैं, कौन्तेया प्रतिजानहि कि हे कुंती पुत्र, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। कौन्तेया प्रतिजानहि नामे भक्ति प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, डिक्लेयर कर दो, दुमदुमी बजा दो, दोनों हाथ खड़े करके बता दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। हरि बोल, हरि बोल। यहाँ पर भगवान इस 9.31 में गारंटी दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से कहलवा रहे हैं, जाओ डिक्लेयर कर दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम विश्वास नहीं कर पाते।